हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। एलसीएम एचसीएफ चैप्टर क्लास नंबर 5 और बहुत डिटेल में चीजें चल रही हैं। 2-3 दिन में आपको मिले, पूरा रिवीजन करके आप आए होंगे, प्रो एंड परफेक्ट बन के आप आए होंगे इस चैप्टर में, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। एक होमवर्क दिया था मैंने आपको, किसी ने किया इस पे मेहनत? किसी ने भी की हो बताइए जरा। सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल बचे और वह संख्या 11 से विभाजित हो। ये लाइन थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन पैदा करने वाली मिल गई कि यार अगर मान लो ये ना होता, अगर ये लाइन ना होती, ये लाइन अगर नहीं होती तो हमारे लिए कितनी आसान होती चीजें। हमारा सवाल होता, वह छोटी से छोटी संख्या जो 15, 18, 36 से भाग देने पर 9 शेषफल दे हर कंडीशन में। तो हम क्या करते, हम एलसीएम लेते भैया किसका? एलसीएम लेते 15, 18 और 36 का, और उसमें जोड़ देते प्रत्येक कंडीशन का शेषफल। अभी तक हम यही करते हुए आए थे, लेकिन इस लाइन ने पूरे जज्बात चेंज कर दिए कि वो संख्या 11 से भी कटने वाली होनी चाहिए। यानी कि जो आपका उत्तर आएगा वो 11 से कटने वाला होना चाहिए, 11 से कटने वाला। अब इस लाइन ने थोड़ा सा परेशान कर दिया हमको। अब या तो एक तरीका है कि हमारा उत्तर, हमारा आंसर जो है वो 11 से कटने वाला होगा ना, तो या तो मैं ऑप्शन को 11 से काट के देखूं, जो भी उत्तर 11 से नहीं कटेगा वो मेरा जवाब नहीं हो सकता। अब इसमें भी एक समस्या है कि भैया जरूरी सी बात है, या हो सकता है दो ऑप्शन 11 से कटने वाले मिल गए तो फिर तो हमें डिटेल में जाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं अगर ये लाइन नहीं होती तो सवाल बड़ा आसान था। आप ये कहते 15, 18, 36 प्लस 9। लेकिन अब थोड़ा सा आपको इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या मॉडिफिकेशन है? सबसे पहले आप मुझे 15, 18 और 36 का एलसीएम ही बताओ सबसे पहले। तो आप कहेंगे सर वो आएगा, कितना आएगा? 36 दूनी 72, 108, 144, 360 ही आएगा क्या एलसीएम? 360 आएगा क्या एलसीएम ऑफ 15, 18, 36? कितना है? 360 है क्या? 360 या 180? सॉरी, 180 आएगा। 180 कितना आ गया एलसीएम? एलसीएम आ गया 180। सॉरी, ठीक है, 15, 18 और 36 का एलसीएम आ गया 180। अब 180 एलसीएम है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये 11 वाली लाइन नहीं होती तो हम इसमें सीधा प्रत्येक कंडीशन का 9 शेषफल जोड़ देते और हमारा उत्तर 189 हो जाता। लेकिन उसने बोला संख्या 11 से विभाजित है, तो क्या 189 11 से कटने वाली संख्या है? नहीं सर। तो फिर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा जो एलसीएम है ना, सबसे पहले हमारा जो एलसीएम है इसको हम, भाई सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, ये 180 क्या है? सर 180 15, 18, 36 का एलसीएम। मैंने कहा एलसीएम क्या है? आप कहेंगे सर 180 वह सबसे छोटी संख्या, लीस्ट नंबर है जो 15, 18 और 36 से कटता हो। क्या बात समझे मेरी? इस लाइन को पूरी सुनी आपने कि 180 वह सबसे छोटी संख्या है जो 15, 18 और 36 से कटती हो। मैंने कहा ओके, 180 से अगली संख्या बताना जरा जो 15, 18, 36 से कटती हो। बताओ जरा मुझे 180 से अगली संख्या जो 15, 18, 36 से कटती हो। आप कहेंगे सर 180 से, देखो 180 आया, उसमें मैंने ये 9 रिमाइंडर जोड़ के देखा, मिला कितना? 189। भैया ये 11 से नहीं कटता है तो हटा दो, ये मेरा उत्तर नहीं होगा। फिर 180 से अगली संख्या, 180 से अगली संख्या जो इनसे कटती हो, आप कहेंगे सर 360। 180 और जोड़ दो इसमें, भाई 180 जोड़ते चले जाओ आप, अगली संख्या 360 है, उसमें ये 9 जोड़ के देखना रिमाइंडर कितना आएगा? 369। क्या ये 11 से कटता है?
11 तिया 33, नहीं सर ये भी नहीं कटता। फिर 360 से अगली संख्या जो 15 18 36 से कटती हो, फिर 180 जोड़ दो। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 540। इसमें जरा 9 जोड़ के देखना कितना आएगा, 549। क्या बच्चा ये 11 से कटता है? नहीं सर ये भी नहीं कटता। फिर इससे अगली संख्या, यानी कि जब तक आपको 11 से कटने वाली संख्या नहीं मिलेगी, 9 जोड़ने पर आप इस 180 के गुणज, इस 180 के मल्टीपल्स निकालकर उसमें ये रिमाइंडर जोड़ते रहोगे। ये तो करना पड़ेगा। 540, 18 तिया 18 चौक 72, अगली संख्या 720, उसमें 9 जोड़ना जरा, कितना आ गया, 729। ये भी नहीं है, होता तो ऑप्शन में दिखता, ये होता तो ऑप्शन में दिखता। फिर आ जाओ 18 पंजे 90, 900 प्लस 9, 909, ये भी नहीं है, होता तो ये ऑप्शन में दिखता। 18 छिक्के 108, 1080 प्लस 9 कितना हो गया, 1089। ऑप्शन में होगा, देख लो, ये रहा। और ये 11 से भी कटेगा, 11 नाम 99, 11 नाम 99, 11 से भी कटेगा। तो आपको जब तक ये 180 के मल्टीपल्स निकालकर उसमें ये रिमाइंडर जोड़ते रहना है, जब तक ये संख्या 11 से कटने वाली ना मिले। देखो अभी तो आपको इतना करना है, जब आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन किसके नजदीक है, आप सीधा ये 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90 नहीं करोगे, आप सीधा 18 छिक्के 108 पे जाओगे, 1080। ये ऑप्शन 1080 के नजदीक है। ये आप प्रो लेवल बन जाओगे तब, कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये 1000 के आसपास ऑप्शन है, और 18 यानी कि 180 का गुणज 18 छिक्के 108, 1080 के आसपास तभी बनेगा। एक सवाल और देता हूं मैं आपको, उसमें और दिमाग लगाना जरा, बताओ इसका जवाब, देखते हैं कौन बताएगा इसका जवाब। बताओ भाई साहब इसका जवाब क्या होगा। कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसे 18, 24, 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 12 शेषफल प्राप्त हो, और वह संख्या सर सब में 9 ऐड करके 11 से डिवाइड करें तो, नहीं समझा नहीं मैं क्या कह रहा हूं। देखो क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 18, 24, 42 से विभाजित करने पर हर बार 12 शेषफल बचे और वह 13 से कटे। उसने बोला कि जो भी मेरा उत्तर है वो 13 से कटना चाहिए। अब जो भी मेरा ऑप्शन 13 से नहीं कटेगा वो जवाब नहीं होंगे। आप चाहो ऑप्शन से कर लो, आप अगर चाहो तो ऑप्शन से कर लो कि मेरा आंसर 13 से कटने वाला होना चाहिए। जो ऑप्शन 13 से नहीं कटेगा वो जवाब नहीं होगा। देख लो जरा, 13 एकम 13 2, 13 एकम 13, 13 7 और 1 8, नहीं ये 13 से नहीं कट रहा, ये जवाब नहीं होगा। 13 एकम 13 7 5 12, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं होगा। 13 एकम 13 7, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, ये 13 से कट रहा है। 13 दूनी 26 4, 13 तिया 39, ये भी नहीं कट रहा। तो 3 ऑप्शन ऐसे मिल गए जो 13 से ही नहीं कटे, तो फिर हमें इतने डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम बस एक बात देखेंगे कि भैया 18, 24, 42 से भाग देने पर हर बार 12 शेषफल है, ओके, लेकिन मेरा उत्तर 13 से कटेगा। तो 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो 13 से नहीं कटे, चौथा कटा सही वही होगा। डिटेल में जाकर देखते हैं। सबसे पहले मुझे एलसीएम बताओ, एलसीएम, एलसीएम ऑफ 18, 24 और 42 कोई बताएगा मुझे क्या होता है? 18, 24 और 42 का एलसीएम अलग से निकाल के बता दो यार। 18, 24 और 42 का 2 से जाए क्या? 6 से चले जाओ, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 सत्तू 42। 3 से चले जाओ, 1 4 और 7, और 4 से आ जाओ तो 1 1 7, और 7 से आ जाओ तो 1 1 1। 6 तिया 18 चौक 72, 72 सत्ते कितना होता है? 72 सत्ते 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 और 1 50, सॉरी 504। कितना आ गया एलसीएम? एलसीएम आ गया 504।
सभी का आ रहा है क्या? क्या एलसीएम 504 आ रहा है? वेरी गुड। अरे तुमने तो मुझसे पहले निकाल दिया। अब सवाल कहता है कि इन से विभाजित होने पर हर कंडीशन में 12 शेषफल बचे। तो मैं क्या कहूंगा भैया, 504 सॉरी एलसीएम आया, उसमें 12 जोड़ूंगा मैं। कितना मिल गया मुझे? 516। क्या ये मेरा 13 से कटता है क्या? 13 तिया 39, 11 और 1 12। नहीं सर, 13 से नहीं कटता। तो फिर 504 का डबल कर दो। 504 जो एलसीएम है उसका मल्टीपल, उसका गुणज। तो 504 का डबल कितना हो गया? 1008। और इसमें फिर 12 जोड़ो, कितना हो गया? 1020। क्या ये 13 से कटता है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं कटता, देख लो। फिर इसमें फिर 504 जोड़ो, 504 का 3 गुना कर दो, 1512। फिर इसमें 12 जोड़ो, कितना आ गया? 1524। क्या ये कटता है सर? क्या ये कटता है? बताइए। नहीं। 13 कम 13 2, 13 कम 13 7 2 9, नहीं। फिर आप क्या करो, फिर इसका 4 गुना कर दो, 504 का अगला मल्टीपल, ये आएगा 2020। और फिर इसमें कितना जोड़ो? 12 जोड़ो, कितना आ गया? सॉरी 4 5 2016, 2016 आएगा ना? 2016। फिर इसमें 12 जोड़ो तो कितना आ गया? 2028। क्या ये कटता है 13 से? हां सर, ये तो कट गया था, चेक भी कर लिया हमने। तो मेरा जवाब यही हो गया। ओके, चलो। तो इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो। ट्रिक मैंने आपको बता दी। 13 का मल्टीपल चेक किया, एक ही ऑप्शन बचा, ठीक है। दो ऑप्शन बचे तो फिर आप इस तरीके से एलसीएम निकाल के उनके मल्टीपल्स में ये रिमाइंडर जोड़कर चेक कर लेना, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जरा मुझे बताना, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर मैं आपसे पूछूं 3 अंकों की लार्जेस्ट नंबर, 3 अंकों का लार्जेस्ट नंबर अगर मैं आपसे पूछूं, कोई मुझे बताएगा जरा? 3 अंकों का लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या। तो आप कहेंगे सर 999, 999। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूंगा 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर 3 अंकों की, 3 अंकों की, 3 अंकों की लार्जेस्ट नंबर, आपने बोला सर 999। मैंने कहा जरा मुझे बताना 4 अंकों की लार्जेस्ट संख्या, आप कहेंगे सर 4 बार 9। मतलब यह है कि अगर आपको सबसे बड़ी संख्या पूछेगा ना, लार्जेस्ट नंबर पूछेगा, 3 अंकों की है तो 3 बार 9 लिख दो, 4 अंकों की कहेगा तो 4 बार 9 लिख दो। यह सबसे बड़ी संख्या है, प्राकृतिक, नेचुरल। इससे बड़ी प्राकृतिक संख्या हो ही नहीं सकती 4 अंकों की। क्यों? इसमें अगर आप 1 भी ऐड करते हो तो यह बन जाएगा बच्चा 10,000। और ये फिर कितने अंकों की बन जाएगी? ये बन जाएगी 5 अंकों की। एक भी जोड़ने पर यह संख्या 4 अंकों की नहीं बचेगी। इसका मतलब है सबसे हाईएस्ट, सबसे लार्जेस्ट नंबर 4 अंकों की 4 बार 9 है। ऐसे मान लो मैं आपसे पूछने लगू 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप कहेंगे सर 6 बार 9 लिख दो। इससे बड़ी संख्या 6 अंकों की है ही नहीं। 1 भी जोड़ोगे तो 7 अंकों की बन जाएगी वो। बोलो भाई साहब, ये हाँ शर्ट आपसे कह रहा हूं, व्हाइट शर्ट आपसे कह रहा हूं, बात सही कह रहा हूं ना मैं? सफेद शर्ट वाले भैया, क्या अगर मैं इसमें 1 भी जोड़ूं तो क्या ये 7 अंकों की नहीं बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। ऐसे ही चलो, बड़ी से बड़ी संख्या आप थोड़ा सा निकालने का आइडिया हो गया। अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताना 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जरा मुझे, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। आप कहेंगे सर 3 अंकों की स्मॉलेस्ट नंबर होता है 100, 100। क्योंकि 100 से छोटी संख्या तो 99 होती है, 99, 99 के बाद ही तो 100 आता है। और अगर मैं 100 में से एक भी घटा दूं तो वो 99 बन जाएगा, वो 2 अंकों की बन जाएगी संख्या। अगर हमें सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की कहेगा तो 100।
मान लो अगर हमसे कहेगा जरा मुझे बताओ 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, आपका जवाब क्या होगा? देखो मैं अब आपको तरीका बताता हूं। अगर वो सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो उतने ही 9 लगा दो जितने अंकों की वो कहेगा, जितने अंकों की कहेगा। अगर 4 अंकों की कहेगा तो आपको क्या करना है ना, जैसे 4 अंक बोले तो एक तो 1 लिख दो। अगर वो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट संख्या कहेगा तो एक तो 1 तो परमानेंट है ही है, 1 तो परमानेंट है ही है। अब कितने अंक बोले उसने? 4, 4 में से एक अंक मैंने लिख दिया 1 परमानेंट। कितने और अंक बचे अभी? 3, 3 जीरो लगा दो। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। मान लो अगर मैं आपसे पूछूं तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना जरा, तो एक तो परमानेंट रहेगा ही रहेगा, 1 तो परमानेंट रहेगा ही रहेगा। कितने अंक बोले उसने? 5, 5 में से 1 तो परमानेंट है, कितने बचे? 4, 4 जीरो लगा दो। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। तो इस तरीके से सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या कितने भी अंकों की आपसे पूछे, क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बात आती है सवाल पे। सवाल है ये, जरा देखना। कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 15, 25, 40, 75 से पूरी तरह कटती हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये लाइन अगर नहीं होती, ये लाइन अगर नहीं होती और हमें वो संख्या पता करनी होती जो 15, 25, 40, 75 से कटती हो, तो हम सीधा एलसीएम निकालते। वो संख्या जो 15, 25, 40 और 75। ब्लैक शर्ट भाई साहब, लिखने पे ध्यान मत दो यार प्लीज। काली कमीज, आपसे कह रहा हूं। क्या मिल जाएगा तुम्हें लिखने से? तुम्हें सवाल लिखने में लग गए, तुम नोट्स बना रहे हो, तुम सीख नहीं रहे। मैंने क्या बोला? अगर ये 4 अंकों की सबसे बड़ी वर्ड यूज नहीं करता तो 15, 25, 40, 75 से कटने वाली संख्या, इनका एलसीएम निकाल देते हम। लेकिन हमें तो उसने कंडीशन रख दी। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले इनसे कटने वाली सबसे छोटी संख्या बताओ। वो सबसे छोटी संख्या जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो आप कहेंगे सर एलसीएम। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में एलसीएम भरा हुआ दिखना चाहिए। 15, 25, जो लोग कमेंट बॉक्स पे ध्यान देते हैं मैं उनसे कह रहा हूं, जो कमेंट बॉक्स यूज नहीं करते कोई मतलब नहीं है। 15, 25, 40, 75 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या, क्या इनका एलसीएम होगा? क्या 15, 25, 40 और 75 का एलसीएम होगा कि नहीं? बताओ जल्दी से मुझे इनका एलसीएम। आप कह रहे हो कि सर 600 होगा, 600। भाई 15, 25, 40 और 75 का एलसीएम, अपनी रफ कॉपी है, पेन है, आप वहां निकाल दो इनका एलसीएम। मैंने तो थोड़ा सा दिमाग लगाया। 15, 25 और 75 का एलसीएम 75 होता है, 25 या 75, 15, 5, 75। इन तीनों का एलसीएम 75 मिल गया। 75 और 40 का एलसीएम, 75 का पहाड़ा पड़ा, 75 दूनी 150, 40 से नहीं कटेगा। 75 तिया 225, 75 चौके, 75 चौके कितना होता है? 300। नहीं, 300 का डबल कर दो 600 सीधा, वो 40 से भी कटता है। ऐसे निकाला मैंने तो, यानी कि 600। अब समझो, पेन साइड में रख दो प्लीज। सीखना है तो सामने देखो, नहीं सीखना नोट्स बनाना है, कमेंट बॉक्स पे ध्यान देना है, तो आपकी मर्जी है फिर। क्योंकि मैं नहीं रोक पाऊंगा आपको अकेला, इतने सारे बच्चों को केवल कहने से। मैं उन बच्चों को रोक सकता हूं जो मेरी बात सुनते हो। मैंने कहा 15, 25, 40, 75 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या, आप कहेंगे सर 600, 600। उसने कहा भैया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, यस और नो में जवाब देना। 15, 25, 40, 75 से कटने वाली जितनी भी संख्याएं होंगी, जितने भी नंबर्स होंगे, क्या वो 600 का ही मल्टीपल, 600 का ही गुणज होंगे? भाई मान लो सबसे छोटी संख्या 600, अगली संख्या 1200, अगली संख्या 1800, अगली संख्या 2400, अगली संख्या
3000, यानी कि यही संख्या चलती रहेंगी, यही 600 के मल्टीपल, यही 600 के गुणज चलते रहेंगे। जो भी संख्या हमें 15, 25, 40, 75 से कटने वाली होगी वो भैया 600 से जरूर 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 कटेगी। इसकी मजबूरी है 600 से कटना। तो एक तो तरीका यही हो गया कि यहीं पर आप 600 से कटने वाली संख्या देख लो। आगे बढ़ते हैं, फिर भी मैं ट्रिक आपको बाद में ही बताऊंगा, पहले मैं इसका डिटेल्ड मेथड बता रहा हूं। तो सबसे छोटी संख्या आपने देख ली सर 600 है, जो इन चारों से कटती है, लेकिन हमें चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 600 से कटती हो। आप मुझे बताइए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? मेरा एक ही क्वेश्चन है, भूल जाओ बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। मेरा सवाल है 4 अंकों की लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या जो 4 अंकों की होती है। आप कहेंगे सर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 4 बार 9 लिख दो। इससे बड़ी कोई 4 अंकों की संख्या है ही नहीं। सबसे बड़ी संख्या 9999। अब इससे बड़ी अगर 4 अंकों की कोई संख्या नहीं है तो फिर मेरी जो संख्या है 15, 25, 40, 75 से कटने वाली, यानी कि 600, तो वो 9999 से छोटी होगी या बड़ी होगी? मैंने सबसे पहले आपसे पूछा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आपने कहा 9999। सवाल कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 25, 40, 75 से कटती हो, क्या वो इससे छोटी होनी चाहिए या इससे बड़ी होनी चाहिए? सर इससे बड़ी का तो कोई स्कोप ही नहीं है, इससे तो छोटी ही होगी जो भी संख्या है, क्योंकि ये तो सबका बाप है, ये संख्या तो सबसे बड़ी है। 4 अंकों की सभी संख्याओं का बाप है ये, इससे छोटी होंगी सभी संख्याएं जो भी होंगी। अब हमें चाहिए 600 से कटने वाली, तो क्या करो 600 से भाग देना शुरू कर दो। 600 से भाग देना शुरू कर दो 9999 को। 600 से भाग देंगे तो 600 एकम 600, कितना आ गया बच्चा 9, 9 और 3, ये 9 लिख दो। 6 छिंग 36, 3600, कितना आ गया 9, 9, 9 में से 6 गया 3, 399। ये रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर। अब सुनना, ये मैं आपको 2-3 बार पहले बता भी चुका हूं। अगर मुझे 9999 से छोटी संख्या चाहिए जो 600 से कटती हो, तो क्या रिमाइंडर को सीधा माइनस कर दूं? क्या मैं रिमाइंडर शेषफल को सीधा माइनस कर दूं? अगर वह बड़ी संख्या कहता कि भैया 9999 से बड़ी संख्या बताओ, तो मैं इन दोनों के अंतर को जोड़ता। जब भी कुछ जोड़ना हो तो हमें इन दोनों का शेषफल और भाजक, रिमाइंडर और डिवाइजर का डिफरेंस जोड़ना है। और जब भी कुछ घटाने को कहेगा तो 399 रिमाइंडर सीधा माइनस कर दो। अब हमें तो घटाना ही है, क्योंकि हमें तो इससे छोटी संख्या चाहिए। छोटी चाहिए तो इसमें से घटाना पड़ेगा, तो सीधा 399 माइनस कर दो। 9999 में से सीधा 399 माइनस कर दिया, कितना आ गया 0096। आपका आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर सी। कितना आ गया बच्चा? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट 9600, जो 600 से कटता हो। यह हो गया इसका डिटेल्ड मेथड। अब अगर हम इसे ट्रिक से जाना चाहें, ऐसा कोई है धुरंधर जिसने बिना पेन उठाए इसका आंसर बता दिया हो? बिना पेन उठाए, जरूरत ही नहीं पड़ी सर पेन उठाने की, जरूरत ही नहीं पड़ी। बेसिकली ये भूल जाओ उसने कितने अंकों की पूछा है। हम जाएंगे डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, और मैंने आपको सिखाया उस दिन मोटी मोटी 4, 5, 6 डिविजिबिलिटी सिखाई। मैंने आपको सिखाया हमें वो संख्या चाहिए जो 15 से भी विभाजित हो, डिवाइड हो, 25 से भी डिवाइड हो, 40 से भी हो और 75 से भी हो। मुझे एक बात बताओ, बड़ी छोटी सी बड़ी प्यारी सी बात है। अगर संख्या 40 से कटेगी तो क्या बच्चे वो 4 गुणा 10, क्या वो संख्या 10 से भी कटेगी? मुझे 40 के लास्ट में 0 दिखा और मेरा दिमाग ठनका कि अगर संख्या 40 से कट रही है तो भाई साहब वो 10 से भी कटेगी।
वो 10 से भी कटेगी। और अगर संख्या 10 से कट रही है तो उसका लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। उसकी मजबूरी है उसका लास्ट डिजिट 0 होना। ये मजबूरी है, क्या करें। और अगर संख्या का लास्ट डिजिट 0 नहीं है तो वो मेरे आंसर नहीं होंगे। बचे दो ऑप्शन, बचे दो ऑप्शन। अब दो ऑप्शन बचे हैं। आपको ये मैं बता दूं, कोई भी संख्या अगर 5 से कटे, 5 की डिविजिबिलिटी तो मैंने बताई थी ना उस दिन, या तो लास्ट डिजिट 0 होगा या 5 होगा। अगर कोई संख्या 25 से कटती है, 25 की डिविजिबिलिटी सुन लो, अंतिम के दो अंक या तो 0 0 होंगे या 25 से विभाजित, 25 से डिवाइड होंगे। अगर हमें 25 का रूल पढ़ना है कि सर 25 की डिविजिबिलिटी, 25 की विभाज्यता कैसे चेक करें, कैसे चेक करें कोई संख्या 25 से कटती है या नहीं, तो उसके अंतिम के दो अंक, अंतिम के दो अंक या तो 0 0 होंगे या 25 से कटने वाले होंगे, 25 के पहाड़े से कटने वाले होंगे। अब ये दो ऑप्शन तो हमने हटा दिए क्योंकि 40 के लास्ट में 0 था, तो वो संख्या जो 40 से कटेगी उसके लास्ट में 0 होना चाहिए। ये दो ऑप्शन तो साफ कर दिए। अब ये दो बचे, अब ये दो बचे। हमें सर ये क्वेश्चन अगर आप पूछ रहे हो ना, सर 40 ही क्यों लिया, 10 ही क्यों चेक किया, बेसिकली चार ऑप्शन में से कितने ऑप्शन सही होने चाहिए। हमारे एग्जाम में चार ऑप्शन में से कितने सही होते हैं, बताओ भैया। उनसे पूछ रहा हूं जो ये कह रहे हैं सर 40 ही क्यों चेक किया, 10 ही क्यों चेक किया। चार ऑप्शन में से एक सही होता है, तीन क्या होते हैं, गलत। हमें तीन गलत ऑप्शन अगर मैं ढूंढ लूं तो चौथा सही हो जाएगा क्या। बस मेरा फोकस है तीन गलत ऑप्शन ढूंढना। अब चाहे मैं उसके लिए 40 की विभाज्यता देखूं, 25 की देखूं, 75 की देखूं, मेरा टारगेट तीन गलत ऑप्शन ढूंढना है। दैट्स ऑल। आपके हर क्वेश्चन का जवाब यही है। आप कह रहे हो सर 10 की डिविजिबिलिटी क्यों चेक करी, तीन गलत ऑप्शन ढूंढने हैं। सर 25 क्यों देख रहे हो, तीन गलत ऑप्शन ढूंढने हैं बस। 40 से मुझे दो गलत ऑप्शन मिल गए, अभी दो बचे, दो में से एक गलत और ढूंढना है। मुझे पता है 25 का रूल है कि अंतिम के दो अंक या तो 0 0 होंगे या 25 से कटेंगे, इन दोनों में चेक करना है। इसमें अंतिम के दो अंक क्या है बच्चा, 0 0। इसमें क्या है 60, तो भैया 60 क्या 25 से कटता है, क्या 25 के पहाड़े में 60 आता है ना, तो ये ऑप्शन भी हटा दो, एक बचा। तीन गलत ऑप्शन जैसे ही ढूंढे मजा आ गया, चौथा अपने आप सही हो गया, चौथा अपने आप। बस ये हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है, विभाज्यता चेक करनी है। चलो एक सवाल और देखते हैं, डिटेल में तो मैंने कराई दिया ना इसको। ये सवाल देखिए जरा। सवाल है x तीन अंकों की एक बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12, 20, 25 से पूरी तरह डिवाइड है। ये कंफ्यूज मत हो ना सर, बड़ी से बड़ी संख्या में तो HCF लेते हैं, नहीं, वो अंक बोल दिया उसने, तीन अंकों की। x तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12, 20, 25 से पूरी तरह कटे। x के भी अंकों का योग बताना है, x के भी अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट बताना है। बोलो बोलो बोलो, का जवाब होगा। एलसीएम ले दो 12, 20, 25 का। यहां आप थोड़ा सा फंसोगे, अगर आप यहां ट्रिक से जाओगे ना, डिविजिबिलिटी से, तो आप फंस जाओगे यहां, आई थिंक। बच भी सकते हो, फंस भी सकते हो। चांसेस फंसने के ज्यादा हैं, बचने के थोड़े से कम हैं, लेकिन है बचने के भी चांस हैं। लेट्स सी, देखते हैं। देखो हमें चाहिए x तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 20, 25 से कटती हो। सबसे पहले आप ये भूल जाओ कितने अंकों की है,
आप ये बताओ, वो संख्या जो 12, 20 और 25 से कटती है, वो संख्या, वो आएगी उनका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 12, 20, 25। कोई बताएगा मुझे एलसीएम क्या होता है? देखो, जिन लोगों ने एलसीएम एचसीएफ की एक भी क्लास छोड़ी है, और मुझे कई सारे बच्चे दिख रहे हैं कमेंट में, मैं पता कर लेता हूं, इतना एक्सपीरियंस मुझे है। एक मैं उनसे ही बात कर रहा हूं, बाकियों से बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक भी क्लास अगर आपने छोड़ी है, तो आप प्लीज अभी ये क्लास छोड़ो और पहले उसको कंप्लीट करो। कोई फायदा नहीं है इस क्लास को करने का। छोटी छोटी बातें एक कंफ्यूजन के रूप में आपके दिमाग में घूमती रहेंगी कि सर ये 12, 20, 25 का डायरेक्ट ये संख्या एलसीएम कैसे लिख दिया आपने। वो घूमता रहेगा, वो परेशान करता रहेगा सवाल आपको। आप अपनी उस क्लास को कंप्लीट करो। और जिन बच्चों ने रेगुलर रिवीजन भी नहीं किया, वीकेंड के 3 दिन मैंने आपको दिए थे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऐसे ही अगर वो निकाल दिए पानी की तरह, तो भी आप ये क्लास मत करो। पहले अपनी पिछली 4-5 क्लास का रिवीजन करके आओ। कैसे करोगे मुझे नहीं पता सर, टाइम नहीं है, बहुत सारी क्लासेस है, मुझे नहीं पता। 3 दिन थे, करते उन 3 दिन में रिवीजन। आप नहीं किया, आपका नुकसान है। आपका नुकसान की भरपाई आपको करनी है, कोई और आपकी भरपाई करने जीवन में नहीं आएगा। ये याद रखना। आप अगर नहीं पढ़ रहे हो, तो आप घर से निकले, खाना पैक कराया, लाइब्रेरी में बैग फेंका, दोस्तों के साथ कहीं निकल गए, शाम को बैग उठाया, घर आए, घर वालों को लगा आप लाइब्रेरी थे, आपको भी ये लगा कि घर वाले को ये लगना चाहिए कि मैं लाइब्रेरी में था, खुश हो गए, अरे वाह, पापा को तो पता ही नहीं चला आज मैं पूरे दिन कहीं घूम के आया हूँ। किसका बेवकूफ बनाया आपने? वास्तव में किसका बेवकूफ बनाया? पापा का। केवल एक दिन, पापा का केवल एक दिन बनाया। वास्तव में किसका बनाया? खुद का। अपना बेवकूफ बनाया। जब भी आप पढ़ाई से दूर भागो, आपको लगे यार आज मैं दोस्त के साथ वहां चला जाता हूँ, बैग ऐसे रख देता हूँ, पापा को पता नहीं चलेगा, मम्मी को पता नहीं चलेगा, और लाइब्रेरी में मम्मी को लगेगा लाइब्रेरी में हूँ, खाना पैक करा लेता हूँ, आज यहाँ जाना है, मार्केट जाना है, दोस्त की शादी में जाना है, किसी एक्स वाई जेड। जब भी आपको लगे कि मैं घर वालों को बिना बताए जा रहा हूँ, एक बात दिमाग में हमेशा रखना, आप घर वालों का बेवकूफ नहीं बना रहे हो, मैं खुद का बेवकूफ बना के इस काम को करने जा रहा हूं। ये लाइन अपने दिमाग में लिख लेना। उस टाइम पे हो सकता है आप रुक जाओ, ना रुको तो समझ जाना कि आपने बना दिया अपना। ठीक है, लेकिन ये बात दिमाग में जरूर लाना कि मैं अपना बेवकूफ बना के ये काम करने जा रहा हूं। घर वालों को बदनाम मत करना इस काम में। ठीक है, उन्होंने तो लगा दिया आपके पीछे जो लगाना है अपना जीवन, आगे आपको देखना है। तो यहां पर 12, 20, 25 का एलसीएम, आप कहेंगे सर सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, या फिर दो संख्या का एलसीएम बताओ। 20 और 25 का एलसीएम कितना होता है? 100। भाई 25 चौके 100, 20 पंजे 100। 100 और 12 का एलसीएम देख लो, आई थिंक 300 होता है, क्योंकि 300 12 से भी कटेगा। नहीं तो आपकी मर्जी, आप इस तरीके से एलसीएम निकाल दो, इस तरीके से निकाल दो। तो 12, 20, 25 का एलसीएम कितना आ गया? 300। यानी कि बच्चे 300 वह छोटी से छोटी संख्या, वह स्मॉलेस्ट नंबर है जो 12, 20, 25 से कटता है, सबसे छोटी। हमें चाहिए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। क्या चाहिए बच्चा? हमें चाहिए 3 अंकों की लार्जेस्ट नंबर, 3 अंकों का लार्जेस्ट नंबर। तो क्या करेंगे भैया? सबसे छोटी संख्या, सबसे पहले मुझे बताओ 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? सर सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। 999 से बड़ी कोई संख्या होती ही नहीं 3 अंकों की। लेकिन हमें एक कंडीशन है, एक शर्त है। शर्त क्या है? कि भैया वो संख्या 12, 20, 25 से कटने वाली होनी चाहिए। अब 999 तो नहीं कटता इनसे, तो 999 से छोटी संख्या कोई होगी जो इनसे कटती होगी। तो 300 से भाग दे दो, 300 से भाग दे दो 999 को। आप कहेंगे सर 3 तिया 9, 900, रिमाइंडर कितना आ गया? 99। अब हमें पता है कि जो भी संख्या होगी वो 999 से छोटी ही होगी। क्या होगी? 999 से छोटी ही होगी। तो 999 को सीधा माइनस कर दो, सीधा, सॉरी, 99 को जो रिमाइंडर आया है उसे सीधा माइनस कर दो। आप कहेंगे 900। यानी कि 900 वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 12, 20, 25 से कटती है, 900। लेकिन सवाल ने कहा उसके भी अंकों का योग, उसके भी सम ऑफ डिजिट। तो 9 प्लस 0 प्लस 0 कितना आ गया? 9। क्या मेरा जवाब ऑप्शन डी सही है? क्या मैं इसे डिविजिबिलिटी रूल से जा सकता हूं? क्या मैं इसे अंकों के योग से जा सकता हूं बच्चा?
लेट मी चेक। चेक करते हैं क्या इसे अंकों के योग से जाया जा सकता है। थोड़ा सा ये होता है इसमें, जब भी क्वेश्चन में अंकों का योग पूछ ले, थोड़ा सा वहां नमक मिर्च मसाला ज्यादा हो जाता है। जरा चेक करते हैं। हमें वो संख्या देखो, हम क्योंकि सीधा डिविजिबिलिटी चेक नहीं करते, जब भी उसने अंकों का योग पूछ लिया तो अंकों का योग के लिए हमारे हाथ बंध गए। अब हाथ बंध गए मतलब हमारे पास अब केवल या तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने को बचा या फिर 3। भाई उसने हमें अंकों का योग पूछ लिया, और अंकों का योग यानी कि या तो 9 का नियम या फिर 3 का नियम। इन दो के अलावा मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, ना तो 4 ना 0, कुछ नहीं, कुछ नहीं, या तो 3 या 9। अब 9 से कटने वाली इन तीनों में तो कोई भी संख्या नहीं है, तो फिर 3 से कटने वाली देख लो। हां जी सर, 3 से कटने वाली मिल गई 12। यानी कि अगर संख्या 12 से कटेगी तो संख्या 3 से भी कटेगी। अब चूंकि सवाल ने तो मुझे अंकों का योग पूछा है, इसीलिए मैं या तो 3 को ढूंढ रहा हूं या फिर मैं 9 को ढूंढ रहा हूं। अब 9 तो मिला नहीं मुझे, 9 नहीं मिला मतलब इन तीनों में 9 से कटने वाली कोई संख्या नहीं मिली। तो फिर मैं क्या करूंगा, 3 से कटने वाली संख्या देखूंगा। तो अंकों का योग पूछा, तो जो भी अंकों का योग 3 से नहीं कटेगा वो मेरा जवाब नहीं हो सकता। क्या 8 3 के पहाड़े में आता है? क्या 7 3 के टेबल में आता है? क्या 5 आता है? नहीं। 3 ऑप्शन गलत, चौथा सही हो गया। सर 3 और 9 ही क्यों लिए? क्योंकि बच्चे अंकों का योग, 3 और 9 का नियम अंकों का योग होता है। कोई भी संख्या चेक करना है, 3 से कटेगी या 9 से कटेगी, उसके अंकों का योग कर लो। और चूंकि हमें सवाल में अंकों का योग ही पूछा है, तो फिर हम इनमें से केवल 3 या 9 की डिविजिबिलिटी ही चेक कर पाएंगे, अंकों का योग। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि जब भी सवाल में अंकों का योग पूछे तो वो सवाल थोड़ा सा चटपटा बन जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल उसका थोड़ा सा बढ़ जाता है जब भी वो अंकों का योग पूछे। अब उसने 3 की डिविजिबिलिटी बोली, 3 ऑप्शन हटे, चौथा सही। मान लो अगर 2 ऑप्शन 3 से कटने वाले होते, मान लो अगर एक ऑप्शन 6 होता, तो फिर तो मुझे डिटेल में जाना होता, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। फिर तो मैं भैया ये भी 3 दूनी 6, 3 तिया 9 मैं क्या करता फिर? मजबूरी थी मेरी फिर इस मेथड से जाने की, डिटेल मेथड से। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा जब भी अंकों का योग कहेगा तो आप थोड़ा सा उसमें संभल के चलना है। चलो सवाल चेक कर, सॉरी 25 की डिविजिबिलिटी क्यों नहीं चेक करी? अरे गुरु, उसने अंकों का योग पूछा है, उसने अंकों 20 की डिविजिबिलिटी चेक नहीं करी। भैया ऑप्शन जो है ये सम ऑफ डिजिट, आप पढ़ क्यों नहीं रहे क्या उसने पूछा है? बस रटने में लगे हो, तुक्का मार रहे हो रटने में। सर ने बोल दिया 0 लास्ट में, 0 तो है। ये तो देखो उसने पूछा क्या है गुरु, उसने पूछा है अंकों का योग। तो वहां आप 20 की डिविजिबिलिटी 25 की डिविजिबिलिटी नहीं चेक कर सकते हो। प्रॉपर संख्या, पूरी की पूरी संख्या दी होती, वहां आप ये डिविजिबिलिटी चेक कर लेते, वहां आप ये पूरी की पूरी चेक कर लेते। समझो आप बात को। मुझे पता है मेरा आंसर 900 है, मैं कहूंगा इसके लास्ट में 0, इसके लास्ट में 0, ये संख्या 20 से कटती है। अब मैं कहूं ये इसके अंकों का योग कितना आ गया, 9 प्लस 0 प्लस 0 9। अब मैं कैसे कह दूं, बताओ मुझे, अब मैं कैसे कह दूं ये संख्या 20 से कटेगी या नहीं? क्योंकि मैंने तो अंकों का योग निकाला। आप समझो बात को। इसीलिए मेरे हाथ पैर थोड़े से बंध जाते हैं जब भी ऑप्शन अंकों का योग पूछता है। या तो मैं 9 चेक करूंगा या फिर 3, इन दोनों के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता मेरे पास। चलो इस सवाल पे आओ जरा। देखेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को। कह रहा माना x 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है, जिसे जब 5 6 7 और 21 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है। तो बताइए x के अंकों का योग क्या होगा? डिटेल में जाएंगे हम इसे, डोंट वरी।
बहुत जरूरी है क्योंकि उसने अंकों का योग पूछ लिया। कह रहा है 5 अंक, बहुत सारी कंडीशन दे दी उसने। कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर भी होना चाहिए, और कह रहा है वह संख्या 5, 6, 7, 21 से भाग देकर हर कंडीशन में 4 रिमाइंडर भी बचे। अगर ये 5 अंकों वाली संख्या की लाइन नहीं दी होती, अगर नहीं दी होती ये, तो फिर तो सवाल में क्या ही था। फिर सवाल था कि वह संख्या जो 5, 6, 7, 21 से भाग देकर 4 शेषफल दे, एलसीएम लेते प्लस 4 कर देते। यही तो सीखा हमने, एलसीएम ऑफ 5, 6, 7, 21 प्लस 4। लेकिन पूछी है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। भाई साहब यहां थोड़ा संभल के चलना होगा। कैसे? सबसे पहले आप मुझे एलसीएम बताओ, वो संख्या जो 5, 6, 7, 21 से कटती हो। जल्दी से मुझे एलसीएम बताओ भाई साहब। हां जी, आप बताएंगे इसका। ये नीली शर्ट, टी शर्ट नहीं, शर्ट वाले भैया, नीली शर्ट वाले भैया, ये फुल बाजू वाले, आपसे कह रहा हूं। 5, 6, 7, 21 का एलसीएम बताओ जल्दी से, और नहीं तो गुत्थम गुत्था होने वाली है मेरी और तुम्हारी अभी, क्योंकि पढ़ाई पे ध्यान तुम ऐसे तो दोगे नहीं। तुम्हें असली मैथ्स वाले गुरुजी का रूप दिखाना पड़ेगा। जैसे स्कूल में जो गणित वाले गुरुजी का खौफ रहता था ना, वो खौफ तुम्हारे अंदर वापस लाना पड़ेगा। स्कूल में 2 ही टीचर का सबसे ज्यादा खौफ होता है, एक पीटी टीचर जो होते हैं और एक गणित वाले, इनके अलावा किसी का खौफ नहीं। 210 देखो कितने को ये होता है ना, डर के आगे ना तो भूत भी नाचते हैं, ऐसा कहावत है। 210 कितना आ गया भैया? 210। एलसीएम कितना आ गया? अपनी रफ कॉपी में निकालो सारे के सारे। ऐसे नहीं मानोगे, सारा काम मुझसे ही कराते हो, अब तुमसे कराऊंगा मैं। स्कूल वाली फील लानी पड़ेगी मुझे तुम्हारी क्लास में। कितना आ गया एलसीएम? 210। ये वाला तरीका लाना, ये जो सिंपल वाला तरीका है। 210 वह सबसे छोटी संख्या है जो 5, 6, 7, 21 से कटती है, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब सवाल कहता है कि भैया वो संख्या 5 अंकों की होनी चाहिए और सबसे छोटी होनी चाहिए। देखो, अगर ये 5 अंकों की सबसे छोटी लाइन नहीं होती तो एलसीएम लेके शेषफल 4 मैं इसमें जोड़ देता सीधा सीधा, 214 मेरा आंसर हो जाता। लेकिन यहां पर कंडीशन है 5 अंकों की सबसे छोटी। अच्छा, आप मुझे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ जल्दी से। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, भाई एक तो 1 हो गया और कितने अंक बचे? 4। 1, 2, 3 और 4। ये भाई साहब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इससे छोटी 5 अंकों की कोई है ही नहीं। जो भी 5 अंकों की संख्या होगी बच्चा, वो 10,000 से बड़ी ही होगी। वो 10,000 से बड़ी, इससे छोटी कोई है ही नहीं 5 अंकों की। तो फिर क्या करें भैया? इस 210 से भाग देना शुरू कर दो। किसको? 10,000 को। इस 10,000 को 210 से, तो कितना आएगा? 21 चौक 84, 21 पंजे 105 तो ज्यादा हो जाएगा। 840 कितना आ गया भैया? 160 है ना, घटाओगे तो 160, फिर ये 0, 21 छिक्के 126, 21 सत्ते 147, 21 सत्ते 147, 1470। 0 10 में से 7 गया 3, 5 में से 4 गया 1। रिमाइंडर शेषफल कितना आ गया? रिमाइंडर आ गया 130। अब मैं रिमाइंडर को सीधा 10,000 में से नहीं घटाऊंगा बच्चा। वो कब घटाते हैं शेषफल को? जब यहां बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999, तब हम रिमाइंडर को घटाते हैं। इस बार हमारे पास है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000, लेकिन कंडीशन है वह संख्या 5, 6, 7, 21 से कटने वाली होनी चाहिए। तो जो भी मेरी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी और इनसे कटने वाली होगी, भाई साहब वो 10,000 से तो बड़ी होगी। 10,000 से छोटी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, वो फिर 4 अंकों की संख्या बन जाएगी अगर आप इसमें से घटाओगे तो। इसका मतलब है आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और जब भी कोई चीज जोड़ते हैं तो कितना? भाजक और शेषफल, डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस कितना होता है? 80। 80 ऐड करते हैं
क्या ऐड करेंगे? 80 ऐड करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1000 प्लस 80। कितना आ गया? 10080। बच्चा 10080, ये तो वो संख्या है, समझना, ये तो वो संख्या है जो 5 अंकों की सबसे छोटी है और इनसे कटती है। लेकिन उसने कहा प्रत्येक स्थिति में 4 रिमाइंडर भी है, तो जो 4 रिमाइंडर है वो 4 रिमाइंडर जोड़ दो इसमें। तो कितना आ गया? 10084। जो प्रत्येक कंडीशन का रिमाइंडर था वो जोड़ दिया मैंने। अब ये फाइनल मेरा आंसर आ गया। ये वो संख्या है मेरी जो 5 अंकों की सबसे छोटी है, जिसे मैं 5, 6, 7, 21 से भाग दूं तो भैया 4 शेषफल बचे। ये अब मेरा फाइनल आंसर आ गया। जो 10,080 था, ये तो इनसे कटने वाली संख्या थी, 5 अंकों की सबसे छोटी। लेकिन अगर मैं इसमें 4 रिमाइंडर जोड़ दूंगा, सवाल ने जो बोला, तो मेरा आंसर मिल गया। उसने कहा अंकों का योगफल, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट बचा उसने बोला है। क्या होगा? आप जोड़ दो, 8, 4, 12 और 1, 13। क्या मैं सही हूं या सिर्फ मैं ही सही हूं? बताओ। क्या 13 सभी का उत्तर है? हाँ, सभी का उत्तर 13 ही आ रहा है। क्या हम इसे ट्रिक से कर सकते हैं? ट्राई कर सकते हैं। जब भी वो अंकों का योग कहेगा ना ऑप्शन में, सवाल में, तो हम 100% डिविजिबिलिटी से आंसर नहीं निकाल सकते। इस बात को दिमाग में सेट कर लो। ट्राई कर सकते हैं 3 गलत ऑप्शन ढूंढने की। 3 गलत ऑप्शन मिले, हमारी खुशकिस्मती होगी। 3 गलत ऑप्शन नहीं मिले तो फिर हमें डिटेल में जाना पड़ेगा, अगर वो सवाल में अंकों का योग पूछेगा तो। पिछले क्वेश्चन में 3 गलत मिल गए थे, अच्छी बात थी। हो सकता है इसमें मिले, हो सकता है ना मिले। लेट मी चेक, जरा चेक कर लेते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सब मैं यहां से हटा रहा हूं और दुआ करता हूं कि 3 गलत ऑप्शन मिल जाएं। नहीं मिले तो भैया फिर डिटेल में जाना पड़ेगा। भूल जाओ ये 5 अंक, जब भी हम डिविजिबिलिटी से जाएंगे भूल जाओ 5 अंक, 6 अंक, कितने अंक बोले हैं। उसने बोला कि वो संख्या 5, 6, 7, 21 से कट के हर कंडीशन में 4 रिमाइंडर दे और हमें अंकों का योगफल बताना है। अब जैसे ही उसने क्वेश्चन में अंकों का योगफल पूछा, मेरे पास मेरे हाथ बंद गए। दो ही डिविजिबिलिटी, दो ही विभाज्यता है, या तो 3 या फिर 9। इसके अलावा और मैं कुछ चेक कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि ये चारों के चारों ऑप्शन अंकों का योग है। तो जो 4 संख्या मुझे दे रखी है, क्या इनमें कोई संख्या 9 से कटने वाली है? नहीं है, कोई सी भी नहीं। ठीक है, फिर 3 से कटने वाली देखो, 6 है, 21 भी है। 3 से कटने वाली संख्या मिल गई, यानी कि अगर संख्या 6 से कटेगी तो भाई साहब उसे 3 से भी कटना होगा। अब सवाल कहता है कि भैया शेषफल 4 है। शेषफल 4 का मतलब है कि अगर मैं ये 4 शेषफल सीधा सीधा माइनस कर दूं, इस अंकों के योगफल में से अगर मैं ये रिमाइंडर माइनस कर दूं, तो संख्या मेरी फिर 3 से कटनी चाहिए। भाई आप ऐसे सोचो, मान लो मैं 13 को भाग देता हूं 4 से, तो आप कहोगे 4 तिया 12, रिमाइंडर कितना आ गया? 1, शेषफल कितना आ गया? 1। अगर मैं ये शेषफल को सीधा 13 में से माइनस कर दूं, तो क्या मुझे मिलेगा? 12। क्या वो 4 से कटने वाली संख्या होगी? हाँ। तो अगर ये शेषफल 4 है, तो मैं अगर अपने ऑप्शन में से ये शेषफल माइनस कर दूं, तो क्या मुझे 3 से कटने वाली संख्या मिलनी चाहिए? शेषफल को सीधा सीधा माइनस कर दोगे तो क्या आपको 3 से कटने वाली संख्या मिलेगी कि नहीं? हाँ। तो देखो जरा 3 ऑप्शन हटते हैं कि नहीं। 13 में से 4 गया 9, 11 में से 4 गया 7, 17 में से 4 गया 13 और 10 में से 4 गया 6। फंस गए भैया। ये ऑप्शन हटा, ये ऑप्शन हटा। अगर तुक्का भी मारना है तो 2 ऑप्शन में तुक्का लगेगा। अगर तुक्का भी मारना है तो 2 ऑप्शन में, अगर टाइम कम बचा है तो 2 ही ऑप्शन में। एटलीस्ट जो प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, वो 50% की हो जाएगी। ऐसे तुक्का मारते तो 25% सही होने के चांस थे। अब अगर नहीं डिटेल में जाना, तुक्का मारना है, समय कम है, तो भैया इस तरीके से शेषफल घटा के 3 से काट के देख लो। 2 ऑप्शन आए तो प्रायिकता 50%। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि जब भी अंकों का योग कहेगा तो थोड़ा सा वहां पर हमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमारे हाथ बंध जाते हैं, या तो 3 या फिर 9।
यही ऑप्शन बचते हैं। तो दो ऑप्शन है, तुक्का मार सकते हो अगर टाइम कम है। ये मत कहना सर आप तो तुक्का मारने क्यों कह रहे हो, भाई नहीं मारना तो फिर आप इस डिटेल मेथड से जाओगे और कोई तरीका और कोई ऑप्शन फिर बचता नहीं है, और कोई ऑप्शन। ठीक है बच्चे, चलो इस सवाल पे आते हैं। कह रहा 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताओ, 6 अंकों की सबसे बड़ी लार्जेस्ट नंबर जिसमें 6, 7, 8, 9, 10 से भाग देने पर रिमाइंडर क्रम से है 4, 5, 6, 7, 8 बचते हो। अलग अलग रिमाइंडर की बात वो कर रहा है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे। याद आ गया, ये अलग अलग रिमाइंडर में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। 6 में से 4 घटाओ, कितना आ गया? 2। उधर 7 में से ये वाला 5 घटाओ, कितना आ गया? 2। उधर 8 में से 6 घटाओ, कितना आ गया? 2। उधर 9 में से 7 घटाओ, कितना आ गया? 2। और उधर 10 में से 8 घटाओ, कितना आ गया? 2। यानी कि हर बार ये कॉमन रिमाइंडर 2 ही बच रहा है। और जब ये कॉमन रिमाइंडर है तो एलसीएम में से माइनस करते हैं या प्लस करते हैं? रिवीजन करने वालों जरा बताओ मुझे, एलसीएम में माइनस करते हैं या प्लस करते हैं? सर माइनस करते हैं। और जब प्रत्येक स्थिति में एक ही रिमाइंडर बचे तो उसे एलसीएम में प्लस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सर सबसे बड़ी कहेगा तो जितने अंकों की कहेगा उतनी बार 999999 हम कर देंगे। छोटी कहेगा तो 1 और 0000 कर देंगे। अब हमसे बोला है कि 6, 7, 8, 9, 10 से कटने वाली होनी चाहिए। जरा मुझे सभी लोग एलसीएम बताएंगे। 6, 7, 8, 9 और 10 का सभी लोग मुझे इनका एलसीएम अपनी रफ कॉपी में निकालो और बताओ। मैं टाइम दे रहा हूं आपको, बहुत छोटी छोटी संख्या है, बड़ी बड़ी नहीं है, बहुत छोटी छोटी। निकाल सकते हो आप? नहीं। एलसीएम ऑफ 6, 7, 8, 9, 10 बताओ। 9 × 72 सत्ते कितना होता है? 72 सत्ते 252 गुणा 10, 2520 है क्या? देखो जरा, 2520 होना चाहिए। एलसीएम 2520 आ गया। यस, वो संख्या जो इनसे कटती हो। लेकिन हमें चाहिए 6 अंकों की सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी तो ये है, तो क्या करो 2520 से भाग देना शुरू कर दो इसे। 2520 से इसे भाग देना शुरू कर दो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को। तो 25 या 75 3 बार जाएगा, 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 9, 9 में से 6 गई 3, 4, 2, फिर 9 और लिख लो। ये 9 बार जाएगा क्या? 9 0 0, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और 1 46, 4, 9 दूनी 18, 4 22, कितना आ गया? 9, 9 में से 8 गया 1, 13 में से 6 गया 7, 1700, फिर 9 लिख दो। 25 छिक्के 150, 6 बार जाएगा क्या? 6 0 0, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31, 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 9, 9 में से 2 गया 7, 0 2, ये आ गया रिमाइंडर। ये फाइनली शेषफल आ गया, रिमाइंडर आ गया। अब हमें चाहिए सबसे बड़ी संख्या। देखो अब मैं इसमें जोड़ तो सकता नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो फिर ये 6 अंकों की नहीं, ये 7 अंकों की बन जाएगी। तो मतलब है इसमें से घटाना ही पड़ेगा। और जब भी बात घटाने की आती है तो हम क्या करते हैं? रिमाइंडर को माइनस करते हैं। तो 6 टाइम 9 में से 2079 माइनस करूंगा तो 0299799। ये तो वो संख्या आ गई बच्चा जो इनसे कटती है और 6 अंकों की सबसे बड़ी। लेकिन सवाल ने बोला है भाई साहब कॉमन रिमाइंडर भी है, 2222 जो कॉमन है, तो कॉमन रिमाइंडर को माइनस करते हैं। प्रत्येक स्थिति में अगर एक ही रिमाइंडर बचे, 1 रिमाइंडर, तो भैया उसे प्लस करते हैं। और ये अलग अलग रिमाइंडर बचते हैं तो इनका जो कॉमन डिफरेंस आता है उसे हम माइनस करते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा? 997918, 997918।
क्या मैं सही हूं या सिर्फ आप ही सही हो, मैं गलत हूं? दोनों सही है। चलो, इसकी ट्रिक है क्या सर कोई? उसी का तो इंतजार कर रहे हैं हम लोग कि सर इस कब इस बड़े से सॉल्यूशन को खत्म करें, छुटकू सी ट्रिक बताएं। चलो देखते हैं, छुटकू सी ट्रिक देखते हैं। छुटकू सी ट्रिक क्या हो सकती है? भूल जाओ ये 6 अंकों की संख्या। मुझे एक बात बताओ, 10 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर बच रहा है? आप कहोगे सर मजा आ गया, अंत भला तो सब भला होने वाला है अब इस टाइम। भैया 6 से भाग दूं तो 4 रिमाइंडर, 7 से भाग दूं तो 5, 8 से दूं तो 6, 9 से दूं तो 7 और 10 से भाग दूं तो 8 रिमाइंडर। यानी कि जब मैं संख्या को 10 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। अगर मैं रिमाइंडर को, अगर मुझे 10 से कटने वाली संख्या चाहिए, अगर मैं 10 से कटने वाली संख्या ढूंढ रहा हूं, तो मुझे इस रिमाइंडर को माइनस करना होगा। जो 10 से काटकर 8 रिमाइंडर दे रहा है, अगर मैं रिमाइंडर को सीधा माइनस कर दूं तो मेरा ऑप्शन जो 10 से कटेगा वही मेरा आंसर होगा। नहीं सॉरी, जो 10 से नहीं कटेगा वो आंसर नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अब ये रिमाइंडर है 8, 10 से भाग देने पर 8 रिमाइंडर, तो आपको 8 रिमाइंडर अगर माइनस कर दें आप, 8 रिमाइंडर हर संख्या में से माइनस कर दें, तो जो भी मेरा आंसर गलत होगा वो 10 से नहीं कटेगा, क्योंकि 10 से भाग देने पर 8 शेषफल है, तो शेषफल को हटा दो, संख्या 10 से कटने वाली मिल जाएगी। तो जो रिमाइंडर है उसे माइनस करो, और 10 का रूल मतलब अंतिम अंक, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। तो पूरी संख्या मत लिखना, यहां कभी पूरी संख्या लिखने लग जाओ, अंतिम अंक से मतलब है। भैया यहां हासिल ले लूं 12, 12 में से 8 गया, अंतिम अंक 4 आएगा, गलत। हमें 0 चाहिए अंतिम अंक, क्योंकि 10 से कटने वाली होनी चाहिए। 8 में से 8 गया 0, ये ऑप्शन हो सकता है लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। 12 में से 8 गया 4, अंतिम अंक 4 हटाओ। 10 में से 8 गया 2, अंतिम अंक 2 हटाओ। 3 ऑप्शन हट गए, चौथा सही हो गया। केवल एक 10 की डिविजिबिलिटी से। ठीक है, तो यहां पर ये डन। अब कल हम एचसीएफ शुरू करेंगे, एलसीएम का केस खत्म, कल एचसीएफ। और जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है वो 2-3 क्लास इसमें अभी और होंगी चैप्टर में। मैंने शुरू में बोला था बड़ा चैप्टर है, तो जल्दबाजी में मैं खत्म करना नहीं चाहता हूं, थोड़ा डिटेल में चलेंगे। बाकी हाँ, अगर 2 ऑप्शन हो जाते तो फिर मैं 9 को देखता कि 9 से डिवाइड होने पर 7 रिमाइंडर है, तो मैं क्या करता, अंकों का योग करता, उसमें से 7 माइनस करता, अंकों के योग में से, सम ऑफ डिजिट में से 7 माइनस करके देखता 9 से कट रही है कि नहीं संख्या। भाई बहुत, यहां जब प्रॉपर संख्या दे रखी हो तो बहुत सारे ऑप्शन है, मैं 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेता, 3 की कर लेता, लेकिन जब वो अंकों का योग पूछ ले, वहां थोड़े से हमारी कंडीशंस कम हो जाती हैं। चलो फिर मुलाकात होगी कल। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।